को यूं ही पैदा नहीं किया था कि तू दुनिया में लग जाए, अपने रब को भूल जाए जो 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है। कभी तेरे नबी तो नहीं, कभी कभी तेरे नबी ने तो तुझको ये नहीं सिखाया था कि आज पूरी जिंदगी गुजर गई, आप देखें पूरी पूरी उम्रें गुजर गई, लोगों ने एक बार 100 बार दुरूद की एक तस्बीह भी नहीं पढ़ी होगी। कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अल्लाह को कितना याद किया होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा गौर करें और तवज्जो करें मेरी बात पर। जो वक्त खराब कर रहे हैं उनसे पूछता हूँ, ये जो सांसें हैं कितनी कीमती हैं। आप देखें जाकर के अस्पतालों में, आपको ये दुनिया दुनिया लगती है, मगर मेरी नजर में ये दुनिया दुनिया नहीं है। ये तो वो दुनिया है जो नजर आ रही है, असल दुनिया वो है जो नजर नहीं आती। और वो दुनिया क्या है? अस्पतालों की दुनिया है। अस्पतालों में जाकर के देखो, किसी को जो है ना सांस आना मुश्किल हो रहा है। एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, 80,000 रुपए लगे उसके, और उसको 1.5 दिन में ऑक्सीजन की मशीन लगी, ऑक्सीजन से सांस आया। 1.5 दिन में अस्पताल ने 90,000 का 80,000 का बिल। वो रोने लगा बूढ़ा। उसने कहा रोते क्यों हो? डॉक्टर ने कहा मैं आपके पैसे कुछ कम कर दूंगा बड़े मियां, रोना बंद करो। कहा पैसे से नहीं रो रहा हूं, पैसे की वजह से। कहा फिर? इतना अल्लाह ने पैसा दिया है कि तेरा पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं, खड़े खड़े एक टेलीफोन करूंगा तेरा पूरा अस्पताल खरीद दूंगा। कहा फिर रोते किस बात से हो? कहा बस अपने रब की रहमतों को याद करके रो रहा हूं। कहा क्या मतलब? कहा 80 साल का बूढ़ा, मैंने 80 साल तक अल्लाह की हवाओं में सांस लिया, तो मैंने कभी नहीं सोचा आज तूने 1.5 दिन तेरी मशीनों से मुझे सांस आया है तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया। मगर मेरे करीम रब ने कभी मुझ पे एहसान नहीं जताया कि 80 साल से मैं उसकी हवाओं में कैसा सांस ले रहा था। कभी आपने सोचा किसी की किडनियां खराब हैं, कोई बगैर जो है वो दवाइयों के चल नहीं सकता है, किसी की कैसी बीमारी है। इंसान सोचता है, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब दिन आता है, जब दिन तुलू होता है, जब सूरज तुलू होता है, तो वो ऐलान करता है, ए दुनिया वालों जो भी तुमको करना हो वो कर लो, मैं आज आया हूं, आज के बाद फिर कभी नहीं आऊंगा। ऐ दुनिया वालों तुमको जो करना हो वो कर लो, मैं आज आया हूं, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। यानी दिन निकलता है तो ऐलान करता है। और सुनो मेरे आका फरमाते हैं, जन्नत के अंदर कोई जन्नती को हसरत नहीं होगी, सारे जन्नती खुश होंगे, उन पर अल्लाह का सलाम होगा, अल्लाह की रहमतें होंगी। जन्नत से बड़ा कौन सा इनाम है? अल्लाह का इनाम है जन्नत। सुनो, जन्नत आशाइशों की जगह है, जन्नत आराम की जगह है, मगर जन्नत में एक हसरत होगी। मेरे आका फरमाते जन्नतियों को भी एक हसरत होगी। अर्ज की क्या? इरशाद फरमाया, काश वो जन्नती ये कहेंगे, काश जो दुनिया में हमने फालतू वक्त खराब किया था उसमें अपने रब को याद कर लिया होता, उसने अपने रब को याद कर लिया होता, उसमें अपने रब को याद कर लिया होता, उसमें अपने रब को याद कर लिया होता। जरा तवज्जो करें मेरी तरफ, गौर करें मेरी तरफ। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं मेरे दोस्तों और मेरे छोटे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे नौजवान छोटे भाइयों, मैं तुमसे आपसे अर्ज करने आया हूं, ये जिंदगी जरूरी नहीं है कि बहुत लंबी चले। कितने लड़के अपने घर से कानों में लीड लगा के गाने सुनते हुए निकले और अचानक उनको मौत आ गई। कितने लड़के रात को फिल्में देख के सोए और अचानक दौरे पड़ गए, दिल के मर गए। जो जिस हाल में मरेगा वो उस हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, खुदा न करे, अल्लाह न करे कि इसी हाल में मर गया इंसान बगैर तौबा करे। मेरे नबी पाक ने एक जगह इस्तिंजा फरमाया, एक जगह फरागत हासिल की, 12-13 कदम दूर पानी था। हजरत अब्बास रिवायत करते हैं, इमाम गजाली ने इसको हदीस को कोट किया अहयाउल उलूम में। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी को वुजू करना था, मगर नबी पाक ने वुजू नहीं फरमाया, बल्कि पहले तयम्मुम फरमाया और तयम्मुम के बाद पानी की तरफ जाने लगे। मैंने अर्ज की, हुजूर जब पानी नहीं है तब तयम्मुम की बात आपने फरमाई, मगर ये हिकमत समझ नहीं आई कि पानी मौजूद है फिर भी तयम्मुम। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, मेरे चचा, मैं पानी तक अपने पहुंचने की उम्मीद नहीं रखता, मुझे उम्मीद नहीं है पानी तक पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा, और मैं अपने रब की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता, बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। यानी मेरे हुजूर को तो ये भी पता है मैं कब मरूंगा, आप तो मरेंगे, मगर मेरे हुजूर अपने उम्मती से कह रहे हैं, क्या तू ऐसी बगैर तौबा के मरना चाहता है? बोल, अगर तेरी जिंदगी में तुझको, क्या तुमने मौत सिर्फ बूढ़ों को आते देखी है? मैंने तो जवानों को भी आते देखी है, मैंने तो बच्चों को भी आते देखी है। खुदा ना करे कि मौत आ जाए। और दोस्तों, कितने मर गए, कितने हसरत के साथ दुनिया से चले गए। और मैं आपसे अर्ज करता हूं, मेरी बात पर गौर कीजिएगा। ये पड़ोसी मुल्क में
16 साल के एक लड़के ने एक बहुत बड़ा सिंगिंग कंपटीशन जीता। उसने जीता तो उसको मर्सिडीज गाड़ी मिली, फिर उसने और सिंगिंग कंपटीशन जीते। खैर वो इतना मालदार हो गया, एक शहर में एक घर, दूसरे शहर में दूसरा घर। उसने इतना पैसा कमाया और उसने गाड़ियां खरीदी, मगर 19 साल की उम्र में शादी हो गई। 21 साल की उम्र में पता चला कि दोनों गुर्दे खराब हो गए। अब गुर्दों पे डायलिसिस शुरू हो गया, कोई अब गाने को नहीं बुलाता, अब बीमारी शुरू हो गई। डायलिसिस शुरू हुआ, एक घर बिका, दूसरा घर बिका। डायलिसिस क्या होता है, जब गुर्दे काम नहीं करते तो हर हफ्ते एक खून निकाला जाता है, फिर खून उसके अंदर डाला जाता है। एक मशीन से ये प्रोसेस होता है, उसमें कितनी तकलीफ होती है। अल्लाह न करे हम में से किसी को ये अल्लाह करे डायलिसिस हो। दुआ करो कि अल्लाह हम सब में अगर कोई बीमार हो भी तो उसको शिफा अता फरमा दे। अगर किसी के गुर्दे खराब होने वाले हो, अल्लाह अपने हबीब की बरकत से वो गुर्दे ठीक कर दे। कितनी खतरनाक बीमारी है ये गुर्दे खराब होने वाली। उसने डायलिसिस कराया, खैर ठीक नहीं हुआ। भाई ने उसको गुर्दा दिया, सगे भाई ने अपना गुर्दा दे दिया। उसका गुर्दा ट्रांसप्लांट हुआ मगर सक्सेस नहीं हो पाया। खैर उसकी मौत का जब वक्त करीब आया, उसने लोगों से भीख मांगी। यानी कल तक जो बहुत बड़ा बनता था, आज वो टेलीफोन नहीं उठाता था ना लोगों के, आज लोग उसे मदद के लिए टेलीफोन नहीं उठा रहे। उसने सोशल मीडिया पे भीख मांगी। इसका मतलब समझते हो, वक्त कब वक्त बदल ले कुछ नहीं पता, वक्त का मिजाज कब बदल जाए कुछ नहीं पता। अपने इल्म पर घमंड मत करना, अपने पैसे पर घमंड मत करना, अपनी जमीन पर घमंड मत करना, अपनी ताकत पर घमंड मत करना। वक्त ने बड़े बड़े ताकतवर को जलील कर दिया, वक्त ने बड़े बड़े मालदार को जलील कर दिया। वक्त ने जब इंसाफ की तराजू तौली है तो बड़े बड़े फिरौन को बर्बाद करके रख दिया, बड़े बड़े यजीद को बर्बाद करके रख दिया। न नमरूद को छोड़ा, न फिरौन को छोड़ा, न किसी जालिम को अल्लाह ने कभी छोड़ा है। उसकी पकड़ बड़ी मजबूत है और न उस जमाने का कोई जालिम बचा था, न इस जमाने का जालिम बचेगा। तुम देखना, दिल अपना थोड़ा मत करना। वक्त जब आता है तो सब करता चला जाता है, इसलिए तकब्बुर मत करना। सजदे में नाक रख के रोया करो और कहा करो मेरे मालिक मैं किसी लायक नहीं, तूने मुझे अता किया है। कभी तकब्बुर की बात मत करना, कभी गुरूर की बात मत करना। इंसान को ऊपर से नीचे आने में वक्त नहीं लगता, ऊपर से ऊपर जाने में वक्त लगता है मगर ऊपर से नीचे आने में वक्त नहीं लगता। कभी घमंड मत करना अपनी आवाज का, कभी घमंड मत करना अपने अंदाज का। खैर उसने भीख मांगी मगर भीख उसको किसी ने दी नहीं। खैर मौत का वक्त उसके करीब आया, रो रहा था वो लड़का, वो रो रहा था लड़का। किसी ने पूछा क्यों रोता है, कहने लगा अफसोस है जीते जी अपनी बीबी को बेवा देख रहा हूं, अपने बच्चों को यतीम देख रहा हूं। कहा और कोई अफसोस, कहा एक अफसोस और है, मैंने गाने गाए लोगों को दिल खुश किए, मैंने गाने किए कंसेप्ट किए, मैंने गाने गाए लोगों को दिल खुश किए और अय्याशी की उसके पैसे से आज बर्बाद हो गया। सोच रहा हूं कि मेरी आवाज अच्छी थी तो काश मैं लोगों के लिए गाने के बजाय आमना के लाल की तारीफ में नाते पड़ी होती तो ये हाल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा सैयद शबाब हुसैन साहब क़िबला। कभी सोचना मेरे दोस्त, अल्लाह ने तेरे जैसी हसीन चीज, तुझ जैसा इंसान जो अल्लाह ने बताया जिसके अंदर हर चीज बेशकीमत है। पूरी दुनिया की कोई साइंस ऐसी नहीं बनी जो आपकी उंगली की तरह उंगली बना दे। ऐसी उंगली कितनी छोटी है, 3 फोल्ड लेती है, 1 2 3 फोल्ड लेती है। आपकी नाक के बीच में एक रग है जो दूरबीन से नजर आती है, दिमाग तक जा रही है, इतनी बारीक है, मगर अगर वो काम करना कर दे तो खुशबू बदबू का सिस्टम खत्म हो जाता है। अल्लाह ने वो आपको फ्री में दी है, पूरी दुनिया की साइंस मिलके वो एक नहीं बना सकती। कभी आपने सोचा इतना हसीन इतना बेशकीमत इंसान अल्लाह ने बनाया तो बस यूं ही बना दिया, यूं ही बना दिया? नहीं, आजमाइश के लिए बनाया। क्यों बनाया? इस वजह से कि वो फिल्में देखता रहे। यूट्यूब पर कितने घंटे खराब किए हैं मेरे नौजवानों ने, कैसी कैसी गंदी तस्वीरें देखी है नौजवानों ने। अल्लाह अकबर, अब तो शर्म हया खत्म हो गई। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ लोगों अपनी आंखों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, वरना तुम्हारे चेहरे का नूर उड़ जाएगा, तुम किसी लायक नहीं बचोगे, तुम्हारे चेहरे का नूर उड़ जाएगा। हसन बसरी कहते हैं एक हाफिज कुरान था मेरा मुरीद, मेरे करीब आया, कह लगा बर्बाद हो गया, कहीं का ना बचा। मैंने पूछा क्या हुआ, कह लगे हुजूर कल एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसको पसंद करता था, उसने मुझे पलट के देखा और कहा तुझको शर्म नहीं आई? एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, एक लड़की का पीछा करता है। अल्लाह ने तुझे इस वजह से पैदा किया है कि लड़कियों का
पीछा करे, लड़कियों का जीना मुश्किल करे। नबी की सुन्नत तो यह है, एक गैर मुस्लिम औरत आई, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था, हुजूर ने फरमाया सलमान फारसी इसके सर पे मेरी चादर रख दे। सलमान ने कहा हुजूर ये मुसलमान की बेटी नहीं काफिर की बेटी है, इसकी सर इस लायक नहीं कि आपकी चादर रखूं। फरमाया ओ सलमान नहीं नहीं, इसके सर पे चादर रख, ये मुसलमान की बेटी नहीं सही है तो किसी की बेटी, तू उसका सर ढक दे, कयामत के दिन अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा। इसका सर ढक दे, गुनाहों के मुसलमान का तो काम यह है। वो कहते हैं मैंने सुना, मेरे दिल में ऐसे ऐसे नश्तर की तरह उसके अल्फाज चुभे, हुजूर मैं एकदम परेशान हो गया और उसके बाद से लेके अब तक कुरान पढ़ता हूं तो कुरान की एक आयत भी याद नहीं, मैं पूरा कुरान भूल गया। सरकार मेरे लिए दुआ करते। हसन बसरी रोने लगे, लोगों से कहने लगे देखो ईमान छिन जाता है जिसकी आंखें खराब होती हैं, जो रातों का चोर होता है उसका ईमान तक छिन जाता है। मरते वक्त अपनी आंखों की हिफाजत करना। हसन बसरी ने दुआ की, अल्लाह ने उसको कुरान वापस दे दिया, मगर ना तो हसन बसरी की तरह अब पीर बचे हैं ना ऐसे मुरीद बचे हैं। अल्लाह अकबर, खुदा ना करे नौजवान मरते वक्त तेरा ईमान छिन जाए तो क्या होगा। और मोबाइलों में लगे रहने वाले, अल्लाह ने तुझे जिंदगी यूट्यूब के लिए नहीं दी, ये जिंदगी यूट्यूब के लिए नहीं है, ये जिंदगी इंस्टाग्राम के लिए नहीं है, ये जिंदगी फेसबुक के लिए नहीं है, ये जिंदगी टिकटॉक के लिए नहीं है, ये जिंदगी लड़कियों से दोस्ती के लिए नहीं है, ये जिंदगी सिर्फ कमाने खाने के लिए नहीं है, बल्कि बरेली से ताज शरिया की आवाज आ रही है। जिंदगी ये नहीं है, सभी के लिए जिंदगी है, नबी की, नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदगी है नबी की। ए नौजवानों कहां जा रहे हो? दो लोग उठ के पीछे से गए, आप मेरी तरफ देखो जरा, मुझे रोकने दो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्योंकि इनकी टोपी भी लगी भी नहीं थी हैं, और ये आके बैठ गए थे। इनके लिए दुआ करता हूं अल्लाह करे ये वापस आ जाए, आमीन। ये जो उधर खड़े हैं ऊपर, अल्लाह करे तो ये तीनों चारों लोग वापस आ जाएं। आमीन कहो, आमीन। देखो दुआ कबूल होती है कि नहीं होती है, अल्लाह इन पर फजल फरमाए। ये जो ऊपर खड़े हैं, इधर देखो, इधर देखो, एक दो लोगों से कोई फर्क पड़ता है? अरे कैसे नहीं पड़ता है। एक लड़की, मछलियां बाहर को आ जाती समंदर के, तो मर रही थी मछली कैलिफोर्निया में, एक लड़की खड़ी थी, उसने उठा के मछली फेंक रही थी, लाखों मछलियां। एक बूढ़ा आदमी आया, कहा इससे क्या फर्क पड़ेगा, यानी लाखों तो मर रही, इससे क्या फर्क है। उस लड़की ने एक मछली और उठाई और उठाने के बाद समंदर में फेंक दी और कहने लगी इससे तो फर्क पड़ा ना बड़े मियां। सही। एक को तो फर्क पड़ा ना, एक एक से तिनके से तो दरिया बहता है, कतरे कतरे से तो दरिया बनता है। तवज्जो है कि नहीं? किसके लिए है जिंदगी? जल्दी बोलो, दोनों हाथ उठा के उसके लिए, नबी के लिए। दोनों हाथ इधर उड़ा रहा हूं, नींद नहीं आए। किस लिए? किसके लिए? और उससे दिल की बीमारी भी नहीं होती है। किसके लिए? जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और मियां पोते ने तो जिंदगी खाली कहा, मगर दादा ने कहा था जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, उठे भी वहां, नारे उठे भी वहां, उठे भी वहां, हमारे लिए, उठे भी वहां, उठे भी वहां। यूं तो दिल यहूदी का भी दिल है। अब जरा जदी साहब गौर कीजिए, सारे उलमाए इकराम से दुआएं चाहता हूं मैं, उलमा की कभी तवज्जो नहीं चाहता मगर दुआएं चाहता हूं। एक शेर आला हजरत का जरा हल्का सा बयान कर देता हूं। यूं तो यहूदी के पास भी दिल है मगर आला हजरत उसे दिल नहीं मानते, नसरानी के पास भी दिल है मगर आला हजरत उसे दिल मानने के लिए तैयार नहीं, यहां तक कि काफिर के पास भी दिल है मगर कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके पास दिल नहीं। किसी बुद्धिस्ट के पास भी दिल है तो मगर आला हजरत ना बुद्धिस्ट के दिल को दिल माने, दिल मानने के लिए तैयार नहीं। आला हजरत किसी जैनी, किसी सिख के दिल को दिल मानने के लिए तैयार नहीं, किसी मुसलमान तक के दिल को दिल मानने के लिए तैयार नहीं। आला हजरत की नजर में न यहूदी का दिल, न नसरानी का दिल, न सिख का दिल, न बुद्धिस्ट का दिल, न जैनी का दिल, न किसी काफिर का दिल, न मुसलमान का दिल। पूछा किसका दिल है, तो बरेली से दिल वाले ने जवाब दिया, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। दिल है वो, जल्दी बोलो, दिल है वो, यानी जिसे हुजूर की याद है वो दिल है, और जो हुजूर को भूल गया वो दिल
चाहे किसी का भी हो। जरा गौर तो करो। आला फरमाते हैं यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। सुभान अल्लाह। यानी जो हुजूर की मोहब्बत में जो एक दिन जिस पे गुजर जाए, एक दिन, और वो मदीने को या मदीने वाले को याद करके नहीं रोया, वो तो अपना ईमान चेक करे। वो नबी क्यों नहीं याद आए? अच्छा देखो जरा, ये हुजूर की विलादत का महीना है, बयान कर दूं थोड़ा सा हुजूर का मिलाद, बयान कर दूं थोड़ा सा, अपने एतबार से बयान कर दूं। देखो रात ज्यादा हो रही, कहो तो फिर खत्म कर दूं, मेरी तो तकरीर हो गई। पढ़ूं? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो। अच्छा अगर ये बताओ, अगर यही मेरी तकरीर 1 घंटा पहले शुरू हुई थी तो उसके फायदे ज्यादा होते ना? होते नहीं? तो आगे से सोचना चाहिए ना। मैं जो गुस्सा हो रहा था सच हो रहा था, गलत हो रहा था? वैसे तो कुछ मैं गुस्सा तो होता ही नहीं, गुस्सा होता तकरीर नहीं करता। ये मैं शुरू में थोड़ा करता हूं कि पब्लिक जो इधर उधर आ जाए, तकरीर तो मुझे करनी होती है। फिर जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। इधर कहां चले? ए भाई, ये गलत बात है। बैठ गया वो, बैठ गया। अच्छा ये लड़के जो है ना, अल्लाह माफ करे, इनके दिल हुजूर से नहीं लगे। हाँ, जिसका दिल लग गया हुजूर से फिर खत्म। और पीर से लगे ना लगे, ये तो पीर ज्यादा बढ़ा दिया अब आजकल। हाँ, एक पीर के लिए कोई अपने दोस्त से लड़ने लगता है। आदमी मुरीद नहीं होता है, सबको नहीं कह रहा हूं, मगर मुरीद नहीं होता है तो किसी झगड़ा नहीं करता। मुरीद होने के बाद दूसरे पीर से झगड़ा करेगा। सही बात तो नहीं? जी 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 भाई, जब तक मुरीद नहीं होता है वो ठीक होता है, तो इससे बेहतर तो यही है ना सब गौस पाक के मुरीद हो जाओ। और पीर भी गौस पाक है, बाकी तो सब मुरीद हैं। ये तो सब झूठ बोलते हैं कि मेरा मुरीद है, ये कहते कुछ है करते कुछ है। अगर कोई पीर साहब ये कहता है कि ये मेरा मुरीद है तो वो झूठ ही बोलता है, क्योंकि जब उसने मुरीद किया था तो ये कहा था मैंने तेरा हाथ गौस पाक के हाथ में दिया। और जो सच बोलता है वो ऐसे बोलता है कि जब बरेली से ताजुश शरिया का जनाजा जा रहा था तो उस वक्त आपकी वसीयत भी पढ़ी जा रही थी, उसमें ये लिख रहा था कि जो मेरे जरिए गौसुल आजम के मुरीद हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर पीर गौस पाक ही रहते तो कोई झगड़ा नहीं। अब ये जो जगह जगह पीर हो गए तब झगड़े हैं। सही। बुरा ना मानना, मैं भी पीर हूं जी, गौस पाक का गुलाम हूं, गौस पाक की नस्ल से मेरा ताल्लुक है माशाअल्लाह। अजीजी में अजीजी नस्ब है मेरा, शेख अब्दुल अजीज की औलाद में से मेरा कुछ, मैं किसी झगड़ा नहीं कर रहा हूं। ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आपको ऐसा लगे ये पीरों की बुराई कर रहे हैं। नहीं, पीर वो हो ही नहीं सकता जो सिर्फ मुरीद को अपने तक रखे, अल्लाह की कभी बात ही नहीं करे। क्या कहने? कोई करता है मेरे आ जाना, मेरे वरस में आ जाना, अबे तो अल्लाह के बारे में भी तो कुछ बताना, शुक्र अदा करना, नमाज पढ़ना, और कुछ नहीं। मैंने देखा पीर खुद नहीं पढ़ते तो फिर बुरा ना मानना मेरी बात का भाई। खुदा की कसम, मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं जो नमाज ना पढ़े ना उसे मुसलमानों कब्रिस्तान में भी दफन मत करो। सही। अच्छा हुजूर क्यों फरमाया? जब उस पे अजाब आएगा ना बेनमाजी पे, तो बराबर वाले मुर्दों को तकलीफ होगी। अल्लाह यार, ये इस्लाम है हमारा। नमाज की पाबंदी इतनी क्यों है? चूंकि जिंदगी छोटी है, फिर आखिरत बड़ी है। ये जिंदगी कैद खाना क्यों है? चूंकि इसमें सारे कैद है। नमाज की भी पाबंदी है, अमल की जगह है, ये दारुल अमल है, वो दारुल जज़ा है। तवज्जो है नहीं? अब जरा गौर करें, कौन किसकी विलादत पढ़ रहा हूं मैं? किसकी? आला हजरत का एक शेर है, इको भाई कम कर दें, इको कम कर दें, आवाज इसकी थोड़ी सी बढ़ा दें बस। आला हजरत का शेर है, आला फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा। इस शेर पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सुबह तैबा में हुई, हालांकि सुबह मक्के में हुई है। आला फरमाने सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का। अब लोग ये कहते हैं, एक साहब ने मुझसे मशवरा, एक बार मुझसे एतराज किया कि भाई आला ने ये क्यों कहा, मक्के में हुजूर आए, अब वो तारा जो आया है, वो तारा हुजूर तो है नहीं, वो तारा सदका लेने आया है, सदका लेने नूर का आया है तारा,
नूर का। तो उस वक्त मेरे पास जवाब नहीं था, अब मेरे पास जवाब है। चूंकि मैं पढ़ रहा था तो मैंने ये रिवायत पढ़ ली। मैं बताता हूं आपको, यहूदियों में ये रिवाज था कि उनकी किताबों में लिखा था नबी आएंगे तो निशानियां लिखी थी, जब आखिरी नबी आएंगे तो ये निशानी। तो वो यहूदी मक्के में तो थे नहीं, बहुत कम, मगर मदीने में बहुत यहूदी थे। और मदीने के यहूदी तकरीबन 200-250 साल से देख रहे थे, एक जाता था दूसरा तीसरे को मशवरा करके, तीसरे से वसीयत करके जाता था। बेटा अपने बाप जो है अपने बेटे को मशवरा कर ये वसीयत करके जाता था, मेरे बेटे उच्च आसमान पे देखना, जब सुर्ख रंग का सितारा चमकेगा तो आमना का लाल तशरीफ ले आएगा। यानी जब सुर्ख रंग का सितारा चमकेगा तो आमना का लाल तशरीफ लाएगा, तो आखिरी नबी के आने का वक्त होगा। तो लिहाजा मदीने में जब वो सितारा नबी की विलादत से पहले चमका, एक यहूदी ने देखा तो वो शोर मचा के यहूदियों से बोला, क्या मदीने में कोई बच्चा आया है? क्या मदीने में तो कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है, ना पैदा हुआ, बल्कि सुना है कि मक्के में कोई बच्चा पैदा होने वाला है। क्या वो कौन है? क्या वो बनु हाशिम में अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पर, अब्दुल्ला के यहाँ पर उसकी बीबी आमिना है, वो हामिला है, उनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। यहूदी बोला फिर वो कोई आम बच्चा नहीं होगा, बल्कि सारे नबियों के सरदार दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। बरेली का इमाम बोला सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। हम किसी से झगड़ा नहीं कर रहे हैं, ये इलाका माशाल्लाह शेर बेशे अहले सुन्नत का इलाका है। जोर से तो बोलो, शेर बेशे अहले सुन्नत हमारी जान, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। मगर हम ज्यादा, मैं मेरा मिजाज ये है कि मैं ज्यादा किसी से बहस नहीं करता हूं। ये अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल्लाह फाजिल के उस्ताद बैठे थे, अल्लाह के वली आला हजरत ने इस वाक़े को लिखा है कि जब वो मुरादाबाद में बैठे थे तो मीलाद शरीफ का जुलूस निकल रहा था। एक गैर बदअकीदा आया, आकर के बोला साहब ये बताएं, हुजूर के जमाने में तो मीलाद का जुलूस नहीं निकला, अब क्यों निकल रहा है? तो अल्लाह का वली बोला अगर वो हुजूर का जमाना था तो ये क्या तेरे बाप का जमाना है? अरे वो हुजूर का जमाना है, ये तुम्हारे वालिद साहब का जमाना है। अच्छा सुनो, मैं हम ज्यादा बहस नहीं करते हैं, बिल्कुल टेंशन बहस मत किया करो, बात तर्क से साथ किया करो और ऐसे बताया करो जैसे हम आपको बता रहे हैं। आप बताओ जब बच्चा पैदा होता है तो खुशी किसे होती है? सबसे ज्यादा माँ को होती है, उसके बाद बेटों को, उसके बाद अब्बा को होती है, उसके बाद चचा को भी होती है, कभी कभी नफरत भी हो जाती है मगर फिर भी होती है, मियाँ चचा को होती है, दादी को होती है, फूफी को। यानी जिनके घर आता है वही खुशी मनाते हैं, उन्हें खुशी होती है। सुनो, जिस घर में बच्चा होगा या तो वो खुशी मनाएंगे या जो इस घर से मोहब्बत रखते होंगे वो खुशी मनाएंगे। तो सुन लो, जिसका नबी आया है वो खुशी मनाते हैं। जिंदाबाद, क्या कहने, बहुत क्या बात है। जिसका आया है वो खुशी, जिसका आया है वो खुशी, और जिसका आया ही नहीं है, जिसका आया ही नहीं वो क्या खुशी मनाएंगे? झगड़ा ना करो, तर्क से साथ। एक साहब से मैंने कहा ये बताएं, आप मुझसे बहस कर रहे हैं, अगर आपको ये पता चले कि आज हमारे नबी पैदा हुए थे आज के दिन, तो आपको कैसा लगेगा? बोला अच्छा लगेगा। मैंने कहा वही तो हमें लग रहा है। जोर से तो बोलो, हुजूर आ गए, सरकार आ गए, हुजूर की दाई का नाम है। अब यहाँ पर आपके मतलब की मैंने तकरीर कर दी, अब मैं अपने मिजाज की थोड़ी देर बात करूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है ना आपसे रुखसत हो जाएंगे। ज्यादा लंबी मैंने बात नहीं करनी, मगर अभी काफी तकरीर मेरी रह गई है। इतना अर्ज करता हूँ आपसे, मदीने में हुजूर कहाँ तशरीफ लेकर के आए? मक्के में। अच्छा, हुजूर जब तशरीफ लाए तो हुजूर का लाना भी अजीब है, हुजूर का आना भी अजीब है। और भी बच्चे पैदा हुए मगर हुजूर का आना ऐसा अजीब है कि फिर किसी का ऐसा आना नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल की दाई का नाम है सैयदा शिफा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालिदा। वो कहती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पहले 9 महीने का, ये डॉक्टरी भी कहती है कि पहले 9 महीने की जो गंदगी बाहर आती है उससे बदबू निकलती है, फिर बच्चा आता है, फिर उसकी नाप काटी जाती है, फिर उसको नहलाया जाता है, फिर गोद में मां की दिया जाता है। ये तरीका है। वो कहती है शिफा, मैं जब आमना खातून के घर में गई तो उनके कमरे में अंधेरा था, मैंने कहा आमना चिराग नहीं जला, उनका हमारे घर में तेल नहीं है। इतना हालात इस तरह के मेरे नबी के हैं, नबी तशरीफ ला रहे हैं, वालिद दुनिया में नहीं है, घर में चिराग तक नहीं जला है। कहती है वो कहती है उम्मे जमील सैयदा शिफा कहती है मैं गई अंदर और जाने के बाद मैंने नबी पाक की मां को देखा, मैंने
जब नबी पाक को आते देखा और बच्चे आते थे, गंदगी बाहर आती थी, बदबू बाहर आती थी, मगर नबी के आने से पहले पूरे कमरे में नूर ही नूर फैलने लगा, पूरे कमरे में उजाला ही उजाला होने लगा। नबी पाक के आने से पहले पूरा कमरा इत्र से मुअत्तर हो गया, और जब वो तशरीफ लाए पूरे कमरे में उजाला ही उजाला हो गया। जब वो बाहर को आए तो उनकी नाफ कटी भी थी, मैंने देखा खतने हुई भी थी कुदरती तौर से। मैंने उनको गोद में उठाया और उठाने के बाद आमना की गोद में दिया, और मैंने कहा आमना, मैंने मक्के में बड़े बच्चे देखे, मगर जितना खूबसूरत तेरा लाल है, जितना प्यारा, जितना हसीन तेरा बेटा है, मैंने ऐसा खूबसूरत बच्चा कभी जिंदगी में नहीं देखा। सैयदा आमना ने नजर डाली, रोने लगी और रो के बोली, तू मक्के की बात करती है, मैंने मदीने में इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा जैसा मेरा लाल है। यकीनन यही बोले, यकीनन देखो। जब सैयदा आमना ने लिया गोद में, फिर अब्दुल मुत्तलिब आए, दादा की गोद में दिया गया। दादा ने अपने यतीम पोते को लेके आंखों में आंसू गिरे और कहने लगे, आमना तुम कहती हो मदीने में नहीं देखा, और शिफा तुम कहती हो मक्के में नहीं देखा। इसने बूढ़े ने वो दुनिया देखी है, मैंने पूरी दुनिया में इतना खूबसूरत इंसान बच्चा नहीं देखा, ऐसा हसीन नहीं देखा। मेरे बरेली का इमाम बरेली से बोला, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के ठाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। हुजूर आ गए। अब सुनो मेरी बात सुनो, अभी अगर आपके दिल में कोई दुआ हो तो मांग लो, अगर कोई दुआ चल रही हो, कोई उम्मीद, कुछ भी मांगना चाहते हो मांग लो, क्योंकि उलमा ने लिखा है, सूफिया ने, जब हुजूर का मिलाद होता है तो अल्लाह दुआएं कबूल करता है। मांगो दुआएं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मांगो, अगर मांगना हो तो दुआओं में हुजूर की मोहब्बत मांगो, कुछ ना मांगो, हुजूर की मोहब्बत मांगो, अल्लाह का खौफ मांगो, अल्लाह की मोहब्बत मांगो। ये दो चीजें जरूर मांगा करो। जब भी हाथ उठाया करो, कहा करो, ऐ अल्लाह अपनी मोहब्बत दे दे, अपने महबूब की मोहब्बत दे दे, चूंकि मर के उसी की तरफ पलटना है। ये दुनिया किसी की नहीं हुई है। ये मेरी तरफ देखो, अल्लाह के रसूल जब आए, शिफा कहती है मैंने नबी को लिटाल दिया। जब नबी पाक को मैंने लिटाला, शिफा कहती है लिटाल तो दिया नबी को, मगर वो लेटे नहीं रहे, उन्होंने करबट बदली, और करबट बदलने के बाद बिल्कुल सजदे की तरह सजदा करने लगे। यानी ऐसे गिर नहीं गए पेट के बल बल के, दोनों हाथ उठाए और उसके बाद सजदे की तरह सजदे में गए, नाक लगाई, पेशानी लगाई सजदे में, और हुजूर ने सजदा किया और दुनिया को बता दिया, मिलाद वाला अकेला नहीं आया, नमाज अपने साथ लेकर के आया है। जोर से बोलो, नमाज अपने साथ लेकर के आया है। ये नमाज उसकी मोहब्बत की पहचान है। नबी दुनिया में तशरीफ लेकर के आए हैं। आने वाले तो बहुत आए थे, मगर कैसे आने वाले हैं, इतने हसीन, इतने खूबसूरत। मगर मेरे नबी का बचपन कितना दर्द भरा है। मैंने बचपन में बहुत देखे, बहुत पढ़े, मगर ऐसा दर्द वाला बचपन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं पढ़ा। थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिएगा, आप जिनका कलमा पढ़ते हैं, मैं उस पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको थोड़े से बचपन की जिंदगी बयान करता हूं। थोड़ा बचपन, 6 साल के जब हुजूर हुए, अच्छा कोई दाई हुजूर को उठाने के लिए तैयार नहीं थी। दाइयां आती थी, चली जाती थी, आती थी, चली जाती थी। सैयदा आमना ने दाइयों से कहा, आप मेरे बच्चे को लेके क्यों नहीं जाती? कहा आपका बच्चा यतीम है, और यतीम बच्चे को लेके जाएंगे तो हमें बदला कौन देगा? यानी यतीम की वजह से छोड़ के चली गई। तो हुजूर की अम्मी ने हुजूर को गोद में लेके प्यार किया और कहा, मेरे लाडले अपना दिल थोड़ा मत करना, आज तो तुझे कोई दाई ले जाने के लिए तैयार नहीं है, तुझे यतीम समझ के छोड़ के जा रही है, मगर एक दिन देखना मक्का भी तेरा ही होगा और मदीना भी तेरा ही होगा मेरे बेटे। एक दिन तेरी माँ तो नहीं रहेगी, मगर तू देखेगा। हुजूर की उम्र 6 साल की हुई, 6 बरस की हुई। पहला सफर मक्के से मदीने की तरफ का सफर है, पहला सफर है मक्के से मदीने की तरफ। सैयदा आमना ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा, इजाजत दे दे, मैं मदीने जाना चाहती हूँ, अपने मैके, अपने शोहर की खबर पे। उन्होंने कहा, नहीं जाने दूंगा। जब मेरा बेटा गया था अब्दुल्ला, वापस नहीं आया, तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा मेरी बेटी आमना। कहा, नहीं नहीं, आप मुझे इजाजत दे दें, क्या आप मुझको मेरे शोहर की खबर पे नहीं जाने देंगे? सैयदा आमना ने जब ये कहा तो इजाजत दे दी, मगर हुजूर को प्यार किया और कहा, मेरा दिल नहीं करता अपने पोते को 1 मिनट के लिए भी अपने से जुदा करूं, मगर इजाजत दे दी। उम्मे ऐमन को साथ भेज दिया। उम्मे ऐमन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गई। जब मदीने में नबी पाक का काफिला पहुंचा, जब हुजूर का चेहरा देखा गया, सरकार की आंखों में डोरे थे, डोरे, सुभान अल्लाह, सुर्ख रंग के डोरे थे। हुजूर की आंखें इतनी खूबसूरत, ऐसा अल्लाह ने हसीन बनाया ही नहीं जैसा आमना के लाल को बनाया। याद रखो, नबी जब गुजरते हैं तो पेड़ सलाम करते हैं, नबी जब गुजरते हैं तो पत्थर कहते हैं सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, पेड़ सलाम करते हैं। लोग कहते हैं नबी हमारी तरह बशर है। मैं कहता हूं माज़अल्लाह, अपने बच्चों को यही समझा के जाओगे, तुम्हारा बच्चा फिर क्या मोहब्बत करेगा अपनी तरह
फला बशर से कोई अपनी तरह से भी मोहब्बत करता है, ये तो तेरी बेवकूफी है, तू है। अरे मेरे नबी चले तो पत्थर सलाम करे, मेरे नबी चले तो पेड़ सलाम करे। अरे तुझे तो तेरी बीबी सलाम करने के लिए तैयार नहीं है और तू कहता है नबी हमारी तरह है। अगर तेरी तो औकात क्या है? अगर कोई ये कहेगा कि मेरे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह है तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा अकीदा ये है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, मरहबा। रसूलों से आला हमारा नबी, रसूलों से आला हमारा नबी, रसूलों से आला रसूलों से आला। क्या खबर कितने तारे के लिए चिप गए, पर न डूबे न डूबा, हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा। कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला, हमारा नबी, चांद बदली का निकला। हमारा नबी चांद बदली का निकला, चांद बदली का निकला, चांद बदली का निकला, चांद बदली का निकला, चांद बदली का निकला। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा, हमारा नबी, बेकसों का सहारा। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेकसों का सहारा, आमना का प्यारा। अरे हुजूर तो हुजूर है। हुजूर का चेहरा जब देखा यहूदियों ने तो एकदम मदीने में वाले यहूदी कहने लगे ये तो अल्लाह के आखिरी नबी लगते हैं। अरे हुजूर तो हुजूर है। हजरत उमर फारूक आजम, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 22 साल की उम्र, 21 साल की उम्र, गिरजा में गए, मुल्क शाम में सफर करने गए। सफर जब मुल्क शाम का कर रहे थे हजरत उमर फारूक आजम, तो आप जब गए, आप जब मंडी में पहुंचे तो एक आदमी से झगड़ा हो गया, उसने कुछ उल्टी सीधी बात कर दी। हजरत उमर को वो बदरा था ही नहीं, एक घूसा मारा, मर गया एक ही घूसे में, नीचे लौट गया, मुंह से खून निकल गया। हजरत उमर कभी घूसे को देखें कभी उसे देखें, मगर लोग जब पीछे भागे तो ऐसे मूसा वाला घूसा एक में मर गया। अब आप दौड़े, हजरत उमर दौड़ते दौड़ते जाके पहुंच गए, एक गिरजा में घुस गए। पादरी ने देखा कि पादरी ने देखा मगर कुछ कहा नहीं। जब अंदर को लोग ढूंढते हुए आए तो लोगों ने कहा कि कोई अरबी आदमी देखा है, इधर इधर आदमी दौड़ता हुआ जा रहा था। उन्होंने कहा मैंने तो नहीं देखा। लोग चले गए, वो अंदर गया पादरी और कहने लगा मेरे हिसाब से, मेरी किताब के हिसाब से तेरा नाम उमर है, तू मक्के का रहने वाला है। हजरत उमर से देखने लगे, कहा क्या तेरे यहाँ किसी ने नबी होने का दावा किया? कहा नहीं। तो कहा करेंगे और तुम उनके वजीर बनोगे, लिहाजा तुम लिख के जाओ कि जब तुम मुल्क शाम फतह करोगे तो ऐसा करोगे, कैसर कसरा को फतह करोगे तो मेरे गिरजे को नहीं गिराओगे, मुझे तकलीफ नहीं दोगे। हजरत उमर ने उससे कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं एक मुट्ठी किशमिश पर मैं चराता हूं ऊंट और बकरियां मैं चरवाहा हूं, मेरी मजाक उड़ा रहे हो? उसने कहा मेरे इल्म के मुताबिक तो तू लिखना भी जानता है। बोल लिखना जानते हो? कहा? कहा तो फिर लिख के दो, वरना लोगों को बुला के हवाले कर दूंगा, ज्यादा मुझसे सवाल जवाब मत करो। इतना काबिल आदमी था। हजरत उमर ने उसकी तरफ देखा, जान बचाने के लिए लिख तो दिया, सवाल हुए मगर भूल गए। मगर जब भूल गए, जब आप बादशाह बने, जब आप खलीफा बने और जब आपने मुल्क शाम फतह किया तो मोटे मोटे आंसुओं से रो रहे थे और फरमाते थे लोगों मुल्क शाम के फला गिरजे को तकलीफ मत पहुंचाना, फला पादरी और उसकी औलाद को तकलीफ मत पहुंचाना, उसे मैंने अमान दे दी है। कहा हुजूर उसे आप कैसे जानते हैं? फरमाया जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद कर या रसूल अल्लाह अनमोल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया, तुमने हमें खरीद कर, तुमने हमें खरीद कर, तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। नबी पाक की वालदा अपने मैके गई, फिर अपने शौहर की कब्र पे गई। अच्छा, एक बेवा जब अपने शौहर की कब्र पे गई होगी तो उसकी कैफियत तो मैं बयान नहीं कर सकता, ना कोई किताब लिखने वाला बयान कर सकता है। एक औरत ही बताएगी कि जब वो बेवा अपने शौहर की, जिसका शौहर सफर में गया था और चेहरा भी देखने नहीं मिला, वहीं मदीने में इंतकाल हुआ, वहीं दफन हो गए। मैं जब कब्र पे पहुंची तो सैयदा आमना रोती थी और जो अल्फाज थे वो इस तरह से थे, ए अब्दुल्ला, अल्लाह ने आपको बहुत हसीन बनाया था मेरे शौहर, मगर काश आप देख पाते कि मक्के में बच्चे तो बहुत हैं मगर जितना खूबसूरत अल्लाह ने आप
आपके बेटे को बनाया, इतना किसी का बच्चा खूबसूरत नहीं। फिर सैयदा आमना हुजूर को उठाती है, मदीने की तरफ चलती है, मक्के की तरफ चलती है। बीच रास्ते में मकाम अब्बा पर तबीयत खराब हो जाती है। मकाम अब्बा आपने नहीं देखा, मैंने देखा है। मैंने 2 मरतबा हुजूर की अम्मी की कब्र पे हाजिरी की है, 2 मरतबा। हालांकि वहां जाना ममनून है, मैं चला गया था किसी तरह से। सैयदा आमना ने अपना, और ये जो बयान मैं वहां यहाँ कर रहा हूँ ना, मैंने उनकी कब्र पे बैठ के भी हुजूर की अम्मी के किया। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बहुत बार काबे गया, मगर वो लुत्फ मुझे काबे में भी नहीं आया जो हुजूर की अम्मी की कब्र के ऊपर बैठ के वहां हुजूर को याद करके जो मुझे आया था लुत्फ। अल्लाह अकबर। बीच रास्ते में लेट गई, रास्ते में लेटी तो उन्होंने कहा चादर बिछाऊं। उम्मे अमन ने कहा चादर बिछाऊं। आप ऐसे क्यों लेट गई? कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे चादर का वक्त नहीं, मेरे बेटे को करीब लाओ। अब बीच में लेट गई, हाथ पकड़ लिया हुजूर का और कहा मेरे बेटे को, हुजूर की तरफ देख के कहा मेरे लाडले, अच्छा ये माँ है जो दम तोड़ रही है, आखिरी वक्त है, और वो भी मियां 20 सफर में, और उसके अल्फाज ये हैं, मेरे बेटे जो दुनिया में आया है उसको जाना है, हर नई चीज को पुराना होना है। मेरे लाडले, मेरे मोहम्मद, मैं तुझे अल्लाह के हवाले करके जा रही हूं मेरे बेटे, मगर दुनिया में और औरतों का नाम मिटेगा मगर मेरा नहीं मिटेगा, क्योंकि मैंने तेरे जैसे बेटे को जो जन्म दिया है। अल्लाह अकबर। आप में से किसी को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मां का नाम पता है? पता है किसी को? यूसुफ अलैहिस्सलाम की मां का नाम पता है? जकरिया अलैहिस्सलाम की, हारून अलैहिस्सलाम की किसी को पता है? नहीं पता ना। मगर जब भी कोई कहता आमना का लाल हुजूर का ख्याल था, क्यों? क्योंकि मेरे नबी दुआ करते थे, अल्लाह जैसे तूने मेरे नाम को मशहूर किया है ना, वैसे मेरी मां आमना के नाम को भी मशहूर कर दे मेरे मालिक। हुजूर की अम्मी आज दुनिया से जा रही हैं और आखिरी नजर डाल के अपने बेटे पर जब आखिरी नजर डाली, हसरत भरी नजर डाली और आंखें बंद कर ली सैयदा आमना ने। जब आंखें बंद करी तो अब हुजूर ने अपनी मां को हाथ पे हाथ मारा, नहीं उठी तो फिर गाल पे हाथ मारा, फिर कहा मां मां मां। उम्मे अमन कहती हुजूर मां मां कह के जब रोए तो मेरा कलेजा फटने लगा। मुझसे मोहम्मद का मासूम मोहम्मद का रोना देखा नहीं जाता था। मैंने हुजूर को उठाया और उठाने के बाद मैं सरकार को उठाया और उठाने के बाद मैंने उनकी अम्मी की कब्र ऊपर टीले पे बनाई। ऊपर कोई 50-60 फीट ऊपर एक टीला है, उस पहाड़ पे हुजूर की अम्मी की बारगाह, वहां कब्र बनाई। कहती कब्र बना के मैं हुजूर को लेके जब चली ना तो मेरा हाथ छटक के वो ऊपर चढ़ गए और 6 साल के ऊपर दौड़ते हुए गए। मैं पीछे से गई, मैंने जाके देखा तो अपनी माँ की कब्र के पत्थर से चुपते हुए हैं और कहते हैं मेरी माँ आमना आप मुझे छोड़ के चली गई, आपको पता था कि मक्के में आपके अलावा मेरा कोई नहीं था, आपके अलावा मेरा कोई नहीं था। अल्लाह अकबर। जब कोई बच्चा यतीम होता है उसकी फूफी होती है, उसकी चाची होती है, उसकी ताई होती है, उसकी खाला होती है, मगर मेरे नबी जिस जगह यतीम हुए न फूफी है न खाला है न कोई नहीं है जो गोद में लेके छुपा ले। मेरे नबी अकेले हैं, मेरे पैगंबर अकेले हैं, मेरे सरकार अकेले हैं, मेरे मुस्तफा जान रहमत अकेले हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने के लिए आए मदीने से मक्के। 70,000 सहाबा में हजरत उमर कहते दोनों पांव ऊपर उठाए, सर नीचे किया मेरे नबी ने, और नबी पाक रोने लगे, इतना रोए कि सारे सहाबा रोने लगे। मैं कहा या रसूलल्लाह 70,000 लोग रो रहे हैं, किसी को पता नहीं बात क्या है, बस आपको रोता देख रहे हैं, क्यों रोते हैं? मेरे नबी ने सर उठाया और फरमाया देखता नहीं उमर, ये मेरी माँ आमना की कब्र आ गई है, ये मेरी माँ आमना की कब्र है। फरमाते हैं मेरे आका मैं उस वक्त 6 साल का था, आज 61 साल की उम्र में मेरे नबी अपनी माँ की कब्र पे खड़े होकर रोते हैं, या मैं यहीं पे यतीम हुआ था, ये मेरी माँ आमना की कब्र है। जब मक्का फतह किया तो रोते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते या रसूलल्लाह आज तो खुशी का दिन है, क्यों रोते हैं? फरमाया देख वो जबल अबी कुबैस है, उसके नीचे मेरी माँ आमना का घर है। मैं सोच रहा हूँ काश सब लोग हैं, आज मेरी माँ आमना भी होती तो मुझे मक्का फतह करते देख लेती। आज माएँ हैं तो उनकी कोई इज्जत नहीं है, कल नहीं होंगी तो कब्र पे जाके रोगे ठंडी मिट्टी से, तो क्या फायदा हो जाएगा? दोस्तों आज बाप है तो उसके पास वक्त नहीं देते, उससे कभी बात नहीं करते, कल नहीं होगा तो फिर रोगे, ढोंग करोगे, ढोंग रचाओगे, फातिया लंबी लंबी कराओगे लोगों को दिखाने के लिए। क्या अपनी माँ को इज्जत नहीं दे सकते? जीते जी उसके पास बैठ नहीं सकते? हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज करके लेटा था, हज हो चुका था, मेरा दुआ कर रहा था, क्या पता किसका हज कबूल हुआ नहीं। कहते सोया तो ख्वाब में हातिफ़े गैब से आवाज आई, हातिफ़े गैब से आवाज आई कि सबके हज कबूल है मगर मोहम्मद बिन हारून बल्खी का हज कबूल नहीं किया अल्लाह ने। कहते हैं मैं तजस्सुस में पड़ गया, मैं उठा और हैरत के साथ ढूंढने लगा। बल्खी ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ मुझे ढूंढने में। कहते हैं पहाड़ के पीछे बल्खी ठहरे हुए थे। ऐसे ही होता है, ये इंडिया के लोग हैं, ये पाकिस्तान के हैं, ये ईरान के हैं, ये तुरान के, मिस्र के हैं, ये फला जगह के हैं।
ऐसे लोग ठहरे होते हैं। तो कहते हैं मैं वहीं गया और मैंने ढूंढा, मैंने पूछा बल्ख में कोई मोहम्मद बिन हारून नाम का आदमी है यहाँ पे? तो बल्खियों ने कहा हाँ वो उधर है, वो तो वो नेक है, सब अल्लाह के नाम पे दे चुका है, बहुत मालदार था, सब लुटा चुका है, उससे क्या काम है कि मुझे बताएं कहां है? उधर है। पहुंचे, कहते हैं वो नमाज पढ़ रहा था, उसने जब सलाम फेरा तो मुझे देख के बोला अस्सलाम वालेकुम मालिक बिन दिनार। मैंने कहा आप मेरा नाम जानते हैं? कहा मैं तो ये भी जानता हूं, तुम क्यों आए हो? कहा क्यों आया हूं? कहा तुम मुझे ये बताने आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा क्यों? कब मुझे 24 साल से ऐसे ही मैं हज करने आता हूं, 24 साल से, और एहराम बांध के काबे में जाता हूं, हरम को देख के रोता हूं, काबे को देख के गुनाह याद करके रोता हूं, बहुत रोता हूं, फिर संग अज़मत का बोसा ले लेके रोता हूं, फिर तवाफ करता हूं तो रोता हूं। मैं रुकने यमानी पर, रुकने शामी पर, रुकने इराकी पर, मुल्तज़म पर मैं जाकर के दुआएं मांगता हूं, 7 चक्कर पूरे करके मकाम इब्राहिम पे 2 रकत नमाज पढ़ता हूं, सही करता हूं, उम्रा पूरा करता हूं। उसके बाद जब 8 जिलहिज्जा होती है तो फिर मैं एहराम बांधता हूं, फिर मैं मिना जाता हूं, मिना के कैंपों में रोता हूं, फिर सुबह को उठता हूं और उठने के बाद फजर से के बाद मैं अरफात के मैदान जाता हूं, वहां पूरे दिन मैं वहां पे रोता हूं और पूरे दिन मैं वहां जो अरफात में दुआएं कबूल होती हैं, जहां आदम की दुआ कबूल हुई थी, वहां रोता हूं, खूब रोता हूं, खूब रोता हूं, अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, 3-3 घंटे नंगे सिर दुआ करता हूं धूप में खड़े होके, जहां सुन्नत है दुआ करना। कहते फिर मैं वहां से आता हूं और असर पढ़ के निकलता हूं, मगरिब इशा मैं मुजदलिफा में जाके अदा करता हूं और वहां पे पूरी रात बगैर किसी छत के सोता रहता हूं, दुआएं करता रहता हूं। फिर मिना जाता हूं, मिना के बाद मैं फिर कंकरी मारता हूं शैतान के, उसके बाद काबे में जाता हूं, फिर मैं तवाफ करता हूं, तवाफ करता हूं, फिर उसके बाद फिर सही करता हूं और सही करने के बाद उसके बाद फिर मैं जो है वो फिर मिना जाता हूं और फिर अपना मैं जानवर ज़िबा करता हूं, बाल मुंडवाता हूं, सारे अरकान पूरे कर लेता हूं और जब मैं बाल मुंडवा के फारिग होता हूं, नमाज पढ़ रहा होता हूं, तो एकदम कोई आता है तुम्हारी तरह अल्लाह का वली और कहता है तेरा हज कबूल नहीं हुआ। 24 साल हो गए मुझे, 24 साल हो गए। क्यों? कि मैं अपनी माँ का गुस्ताख हूं, शराब पीता था, रमजान का महीना था, मैंने अपनी माँ से कहा शराब पीते पीते आया, खाना दे दे। वो रोटी बना रही थी तंदूर पे बैठते हुए, कहते मैं मुझसे बोली तुझे शर्म नहीं आती, शराब पीता है और रोजा भी नहीं रखता और रोटी भी मांगता है। कहते मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसके जन्नाटेदार हाथ तैश में मार दिया। माँ मेरी संभाल न सकी अपने आप को, लुढ़क के उसमें गिर गई तंदूर में, फिर जलने लगी। उसकी चीखें मेरी माँ की मुझे, मगर मैं शराब में था, कुछ न कर सका। लोग आए, मुझे कमरे में बंद कर दिया। मेरी माँ, मैं सो गया, चीखें सुनते सुनते उठा तो मेरी बीबी कोई अपने घर से चीजें निकाल रही थी और जा रही थी, वो पैकिंग कर लिया था उसने, सामान बांध लिया था। मैंने पूछा कहाँ जा रही है? कहने लगी अपने मैके जा रही हूँ। कहा क्यों? कहा मैं एक कातिल के साथ नहीं रह सकती और तू तो अपनी माँ का कातिल है। कहा मेरी माँ मर गई? कहा हाँ मर गई, वो जल जल के वो जलने की जलन बर्दाश्त करके चली गई। वो जो जिसने तुझे 9 महीने पेट में रखा, जिसने तुझे अपनी छाती का दूध पिलाया, जिसने तुझे चलना सिखाया, तू चलना भी नहीं जानता था, जिसने तुझे गीले में सूखे में सुलाया, वो जल के तूने उसको मार दिया। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दिनार कहते हैं मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, जाहिल तेरा हज कबूल होगा? कहते मैं लेट गया, जाके हुजूर का दीदार हुआ, फरमाया तूने डरे हुए को डरा दिया, तूने डरे हुए, अल्लाह उसे बख्श देगा। हुजूर माँ का गुस्ताख है, तो माँ की वजह से बख्शेगा। कयामत के दिन हुजूर ने फरमाया उसका हिसाब होगा, तो उसकी माँ दावा करेगी मालिक इसने मुझे, मेरे मालिक इसने मुझे जला के मारा था, मेरी क्या खता थी रब, बता मेरी क्या खता थी। अल्लाह फरमाएगा जहन्नम में डालो, इंसाफ करेगा रब, वो जाएगा जहन्नम में। जब जा रहा होगा तो वापस पलट के देखेगा और कहेगा मेरी माँ 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 माँ। माँ पलट के देखेगी, क्यों वो पुकारता है मुझे? कहा देख एक बार बचपन में मेरे कांटा लगा था तो तू तड़प गई थी, आज मेरी माँ मैं जहन्नम में जा रहा हूँ, माफ नहीं करेगी, माफ नहीं करेगी। माँ पलट के देखेगी और फिर कहेगी मेरे रब
इसे माफ कर दे मेरे बेटे को। अल्लाह फरमाएगा इसने तो तुझे जलाया था, हाँ जलाया था, मगर है तो मेरा जाया, मेरा लाल है, 9 महीने पेट में रखा है, इसे माफ कर दे मेरे मालिक। वो माँ जिसकी तरह दूसरी कोई दौलत दुनिया में नहीं, आज वो है तो उसकी कदर कर लो। वो बूढ़ी, उसके पांव दबा लिया करो, उसके पास बैठ जाया करो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, माँ माँ है, बाप बाप है, और वो औरतें, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा किसी माँ से उसका लाल छीन लेना। जो लड़कियां आकर के उनसे बेटों से माएँ छीन लेती हैं, इससे बड़ा जुल्म दुनिया में कोई नहीं है। वो जलील होके मरेंगी। ये एक सैयद की जुबान है, लिख लेना मेरी बात को। जिन्होंने लड़के छीने हैं पले पलाए, यार बताओ आप, किसी ने पेड़ लगाया, किसी ने पेड़ को सींचा, और फिर बाद में जब छांव आई तो छांव पे कब्जा किसी और का हो गया। ये कौन सी बात है? तुम्हारी माएँ आज जिंदा हैं तो उनकी कदर कर लो। कल वो दुआएं देने वाली जब माँ हाथ उठा के दुआ, मुझे नहीं पता किसी पीर की दुआ कबूल होती है कि नहीं होती है, मगर मुझे ये पता है कि माँ बाप की दुआएं ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबियों की दुआएं कबूल होती हैं। कभी बूढ़े बाप की दुआएं लो, कभी इनसे मोहब्बत करो। यही मेरा पैगाम है मेरे दोस्तों। अल्लाह के पैगंबर को उठा के उम्मे ऐमन मक्के लेके गई, कहती मैंने हुजूर को खबर से उठाया लेके गई मक्के में। अबू तालिब बोले, अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम मेरे पोते को ले आई, मेरी बहू कहाँ है? कहा उसको तो मैंने अव्वा के टीलों में छुपा दिया। अब्दुल मुत्तलिब रोने लगे, हुजूर को चुपता के रोया, कहा मेरे बेटे का ख्याल रखना। और 2 साल तक दादा ने वो ख्याल रखा कि 2 साल के बाद जब जनाजा दादा का निकला तो हुजूर अलैहिस्सलाम काबे की दीवार से चिपट के रोते थे, और दादा कहते थे। अबू तालिब ने उठाया, गोद में ले लिया अबू तालिब ने, और घर ले गए। 8 साल की तकरीबन उम्र। अल्लाह को दिखाना कुछ और था। बारिश नहीं हो रही थी मक्के में, कहत पड़ गया था। लोगों ने अबू तालिब से कहा जाइए दुआ कर दीजिए। अबू तालिब ने कहा मैं दुआ नहीं करूंगा, मेरा भतीजा दुआ करेगा। मक्के के लोग कहते थे यतीम बेबरकत होता है, माज़अल्लाह मनूस होता है। अल्लाह के रसूल को कहने लगे ये बच्चा तो आपका बेबरकत है। कहा खामोश, जो मेरे भतीजे के बारे में ये बातें कही, सारी बरकतें तो अल्लाह ने मेरे भतीजे को ही दी है। हुजूर को गोद में उठाया, और उठाने के बाद काबे की दीवार से लगाया, और कहा ए उजरी रंगत वाले, ओ चिट्ठे चेहरे वाले, ओ मीठे बातों वाले, ओ मेरे प्यारे मोहम्मद दुआ तो कर दे। मेरे नबी ने चारों तरफ देखा, आसमान पे एक भी बादल का टुकड़ा नहीं था। नबी ने प्यासों को देखा, एक तरफ आसमान का सूरज चमक रहा था, एक तरफ आमना के लाल का चेहरा चमक रहा था, मगर मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे नबी पाक ने देखा प्यासों को, इशारा किया इस तरफ से, फिर इशारा किया इस तरफ से। जब दोनों हाथ का इशारा हुआ है, दोनों तरफ से ऐसे बादल आए कि ऐसी घटाएं छाई, अंधेरा हो गया पूरे मक्के में थोड़ी ही देर में अंधेरा। और फिर ऐसी बारिश हुई, फिर ऐसा मेघा बरसा, फिर ऐसी बारिश हुई मूसलाधार कि कुफ्फारे मक्का भीगते जा रहे थे, और पलट के नबी को देखते जा रहे थे, और कहते जा रहे थे मोहम्मद यतीम बन के नहीं आए, बल्कि यतीमों का सहारा बन के आए। कसर बाकी न रखी बज़्म इम्कां जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़्म इम्कां जगमगाने में। अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में। किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबदाने में। हिरा के कार से शम्मे नुबुव्वत की करन फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। अमीर कारवा बनना था जिसको, नौजवान होकर लड़कपन उसका गुजरा, ऊंट और बकरी चराने में। और फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमिना सुनती थी, ये आवाज आती थी कि रहमत ने तेरी सूखी हुई डाली हरी कर दी, तेरी बेबा बहू की गोद अपने नूर से भर दी। और मिला है आमिना को फजले भारी से, यतीम ऐसा
नहीं है बैर हस्ती में कोई दुर्रे यतीम ऐसा। और मुबारक हो शहर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा। हुजूर तशरीफ ले आए। कौन तशरीफ ले आया बोलो? और लड़कियों को इज्जत किसने दी? जब हुजूर की बेटी आती थी तो उठ के कौन खड़ा होता था? और आज औरतें भूलें किसी हैं? किसको भूली हुजूर? हुजूर को भूली नहीं। औरतें किसको भूली बोलो? किसको भूली है? हुजूर को। जब मां मर जाती थी, बाप मर जाता था तो मां को बच्चे बेच के पैसे आपस में बांट लेते थे। हुजूर ने फरमाया मां के कदमों के नीचे जन्नत है। लड़की बिगड़ गई, लड़की बिगड़ सकती? कभी नहीं। लड़की तो बरकत की चीज है। लड़की बाद में बिगड़ती है, घर का माहौल पहले बिगड़ा होता है। बोलो जल्दी बोलो, गलत कह रहा हूं? अब मां बदतमीज है। ये लड़के जितने खड़े होकर पेशाब करते हैं, कानों में लीट के लगा के गाने सुनते हैं, नंगे सिर रहते हैं, इनकी माओं से पूछो जब ये पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी? फिर लड़की पैदा हुई, अब वो गोद में आई, माँ गाना सुन रही है। उसके बाद बड़ी हुई, फिल्म देख रही है। बाप बेगैरत वहीं बैठा है। इतने बड़े बड़े टीवी घरों में रखे हैं और लोग कहते हैं हम बड़े पक्के मुसलमान हैं, और टीवी में फिल्म चल रहा है, फिल्म में गंदी बातें आ रही हैं। आती हैं, कोई समझदार आदमी देख लेगा कोई गंदी फिल्में? जो आती हैं फिल्में वो देखने के लायक चीजें हैं? माज़अल्लाह कितनी घटिया हराम चीज है वो। उसको देखते हैं और देखते हैं वहीं माँ बैठी है, वहीं भाई बैठा है, वहीं बहन बैठी है। अब उसमें बदतमीजी हो रही है। जब हीरो हीरोइन मिलते हैं अम्मी बड़ी खुश हो जाती है, जब हीरो हीरोइन मिलते नहीं अम्मी रोती है, अम्मी इमोशनल हो जाती है, अम्मी के आंसू गिरते हैं बेगैरत के, टप टप रोती है और बड़ी रोती है बेकारन। और फिर उसके बाद जब भाग के शादी करते हैं हीरो हीरोइन तो बड़ी खुश हो जाती है, अरे मिल गए। यही ड्रामा देखा उसने 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में देखती रही यही ड्रामा, अम्मी अब्बा को खुश होते देखती रही। उसके दिमाग में आया बात बिल्कुल सही है, ये भागना और भाग के शादी करना ये अच्छी बात है, तभी तो अम्मी खुश होती हैं। जो दिखाया वही उसने कर दिया। तो अब क्या कह रही हो? नाक कट गई तो क्या परेशानी है? अरे रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने, रास्ते तो खुद ही तबाही के निकाले हैं। बेगैरत, तू जब रोती थी तो इसने देखा तुझे। अगर तू उस टीवी के सामने रोने के बजाय अपने अल्लाह के सामने रोती तो तेरी बेटी बेगैरत ना होती, बाहया होती, बाशरम होती, बेशरम। आखिरी बातें हैं मेरी, 5-10 मिनट में खत्म कर रहा हूं, ज्यादा देर हो गई ना, देर हो गई ना। दिल ना मेरी संबाद सुन लेना। बाप अपनी बीबी को लेके, अपनी बीबी के पास दोस्त को लेके जा रहा है और दोस्त को घर बिठा के चाय पिला रहा है और कह रहा है मेरी भाभी के हाथ की चाय कैसी है। अरे इनडायरेक्ट क्या पूछ रहा है? सीधे सीधे पूछ रहे ना भाभी कैसी है। बेगैरत इतनी बातें क्यों कर रहा है? हुक्म तो यह है कि जब मर्द की गैर मौजूदगी में, उलमा ने, फुक़हा ने लिखा है, उलमा बैठे पूछ लीजिए, जब मर्द आए गैर मौजूदगी में, कोई गैर मर्द आए मर्द की गैर मौजूदगी में, और जब वो पूछे आपके शौहर हैं, तो ये ना कहे हैं, तशरीफ लाएंगे, बैठ जाइए, नहीं। आप कहां से आए? नहीं। कहे मुझे नहीं पता कहां है। आवाज बदल के बोले, मोटी करे आवाज, औरतों वाली आवाज न निकाले बल्कि मोटी निकाले, भोंडी आवाज कर ले, नफरत वाली आवाज कर ले। मुझे नहीं पता कब आएंगे। प्रभु पूछे कब आएंगे? मुझे नहीं पता कब आएंगे। आएगा फिर कभी? कहेगा भैया होने जाऊंगा। क्यों? ये औरत बड़ी खतरनाक है उसकी। अब वो आई, ये मजाक की बात नहीं, सोचो ये शरीयत के फुक़हा का मसला है। फिर उसके बाद अब वो आया, अब वो कह रही है आइए तशरीफ रखिए। आ जाएंगे, हम आपको बता देंगे, चाय पिएंगे, ठंडा पिएंगे, गरम। अब तो दोनों ही पिएगा वो, ठंडा भी पिएगा, गरम भी पिएगा। जब तुम उसको ऑफर कर रही हो तो फिर वो कितना आएगा? ऐसे ही बदकारी शुरू हो जाती है। यही बेहूदगी की चीज है। अपनी बहनों के साथ तेरी दोस्ती है, तेरी बहन की दोस्ती है, जो दोस्त को बहन के सामने ले आया। बेशरम बेगैरत दयूस है वो आदमी जो अपनी बहन को पर्दा न कराता हो। मस्जिद नबी में अम्मी आयशा कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ रही है, आवाज आ रही है मस्जिद में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर बिल्कुल मस्जिद के बराबर में, हुजूर का घर और हुजूर का मिंबर बिल्कुल करीब करीब में। आवाज आ रही है, हुजूर ने पत्थर उठाया, पत्थर लगाया जहां से आवाज आ रही थी। उसके बाद फरमाया आयशा इतनी जोर से कुरान ना पढ़ो कि बाहर आवाज जाए। अब बताओ जरा
आयशा कौन है? आयशा सिद्दीका वो है जिसकी पाकी और तहारत का बयान मेरे रब ने कुरान में किया। वो मेरी मां अम्मी आयशा सिद्दीका है, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका। वो सिद्दीका और उनका कुरान कौन सुन रहा था? एक तो उनके बाप अबू बकर सिद्दीक हैं, बाकी जितने भी थे उनकी औलादें थी। वो उम्मुल मोमिनीन है, वो मोमिनीन की मां है। वो लोग कुरान पढ़ने वाली अम्मी आयशा हो, जगह मदीना हो, तो कुरान की आवाज भी बाहर जाए, हुजूर को ये पसंद नहीं। तो ये जो गैर महरम से लोग बातें करते हैं, वो टेलीफोन पे जो भी बात करता है, मैं किसी को तखसीस नहीं कर रहा हूं, मखसूस नहीं कर रहा हूं, किसी जो भी करता है, कानों से बात करना किसी गैर महरम से कानों का जिना है। क्या है ये? क्या है बोलो? फलां की इज्जत लुट गई, इज्जत नहीं लुटी, पहले उसने शरीयत छोड़ी फिर इज्जत लुटी। फलां की ऑडियो वायरल हो गई, ऑडियो बाद में वायरल हुई, पहले वो अल्लाह से डरना छोड़ा था उसने। याद रखना, वो कोई भी हो, शरीयत की पाबंदी करेगा तो इंशाअल्लाह इज्जत, जल्दी बोलो इज्जत, कोई नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कोई कितने इल्जाम लगा ले। मगर अगर वो अल्लाह से नहीं रहेगा तो फिर। अच्छा इधर देखो, तवज्जो करो। अब अपनी सगी बहन को लेकर के जा रहा है आदमी, बना के संवार के अपनी बीवी को शादियों में लेके जा रहा है। अब जरा गौर करो, तवज्जो करो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आप देखें, ये देखें, थोड़ा सा मैं एग्जांपल आजकल दे रहा हूं, आपको भी दे रहा हूं, समझ लेना, क्योंकि इससे बात बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। नौजवानों, आपके भी समझ में आ जाएगी, और ये बात जाके समझाना अपने घर में अपनी बहनों को, बेटियों को, और अपने घर की औरतों को, और लड़कों अपनी माओ को। अगर वो फिटिंग के कपड़े पहनती हो, चुस्त कपड़े, ये यहां से लेके ऊपर की ये जो हिस्सा है ना औरत का, ये अपनी सगी मां को नहीं दिखा सकती, ये इसका पर्दा है। अब वो यहां तक की आस्तीन माज़अल्लाह पहन ली उसने। अब जरा गौर करो, फिटिंग के कपड़े पहनने हराम है, सख्त हराम है। और ये मेरे नबी ने फरमाया, आखिरी जमाने में औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बनहना होंगी यानी नंगी होंगी। तो ये यही तो है कि उसका मतलब ये है कि उनके कपड़े होंगे मगर जिस्म अलग नजर आ रहा होगा, माज़अल्लाह। ऐसे यही तो चल रहा है। आप देखो, ये नमाज है मर्द की, अल्लाहु अकबर, ये मर्द की नमाज है, अल्लाहु अकबर। और ये औरत की नमाज है, अल्लाहु अकबर। यहां सिर्फ इसके पंजे हिले, सिर्फ ये हाथ हिले, अल्लाहु अकबर। और मर्द कह रहा है अल्लाहु अकबर। हालांकि इसका भी हक था, ये भी अपने रब की बड़ाई बोलती तो हाथ ऊपर करके बोलती, मगर नहीं, शरीयत ने इससे कहा बस यहीं तक हाथ लाओ और बांध लो। मर्द की नमाज एक ही अल्लाह की तकबीर है, नमाज एक ही रब के लिए है, मगर तरीका मर्द का अलग, औरत का अलग। इस वजह से अल्लाह जानता है मर्द की चेहरे की जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट और है, इसलिए मर्द की नमाज का अलग कर दिया तरीका, औरत की नमाज का अलग। ये हमारे अमजदी साहब तशरीफ रखते हैं, ये अगर अपनी बीवी को लेकर के उम्रा करने जाएंगे। अब अमजदी साहब तशरीफ रख रहे हैं, इनकी बेगम है ये इमाम साहब या ये हमारे नाजिम साहब, कोई भी, तो इनकी बीबी जब गई सफा मरवा पे तो वहां लाइट लगी हुई है। अब इनकी बीबी दौड़ना चाह रही है, इन्होंने कहा तुम नहीं दौड़ोगी, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा मरवा अल्लाह की निशानी है। मगर ये दो सफा और मरवा दो पहाड़ियां है ना, अब उसके दरमियान दौड़ना है। दौड़ के कौन गया? सैयदा हाजरा, खातून इब्राहिम। अब वो कह रही है, अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीबी खातून इब्राहिम तो दौड़ी थी, आप मुझे क्यों नहीं दौड़ने दे रहे? कहा नहीं, तुम नहीं दौड़ोगी, सिर्फ मर्द दौड़ते हैं यहाँ पे। कहा क्यों? कहा तुम्हें नहीं दौड़ना है। कहा क्यों? कहा इस वजह से नहीं दौड़ना है कि तुम दौड़ोगी तो तुम्हारी बेपर्दगी हो जाएगी, लिहाजा तुम यहां नहीं दौड़ सकती। और जब हज में जाए, काबे में दौड़ेगी तो उसका जिस्म जाहिर होगा। अल्लाह ने औरत का हज अलग कर दिया, मर्द का हज अलग कर दिया। औरत का हराम अलग, इधर देखो, औरत का हराम, मर्द का हराम, औरत का हराम, मर्द का हराम अलग। अच्छा, ये कयामत के दिन किसके पीछे जाएंगी? जिन औरतों के, बंबई की बेहुदा औरतों की वजह से इन्होंने कपड़े बेकार पहने, इन्होंने बेकार से बुरके, ये बेकार से चिथड़न, ये चिथड़े बुरके फंसे हुए माज़अल्लाह कितनी बेगैरती के साथ पहनती हैं। औरत का हुस्न तो यही है ना, सुभान अल्लाह, कि वो छुपी रहे और वो ढकी रहे, उसके कपड़े ऐसे हों। अल्लाह के नबी की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा, सब कह दो सैयदा फातिमा, सुभान अल्लाह, नबी पाक की बेटी, रसूल गिरामी ज़ी वक़ार की बेटी, मेरे नबी की बेटी शादी हुई है, हजरत अली के कमरे में आई हैं। हजरत अली दुल्हन को देख के रोते हैं। कहा आप मुझे देख के रोते क्यों हैं? कहा बस आपके इस हौसले को देख के रो रहा हूँ। फातिमा का क्या बात? का कितने भी गरीब की लड़की की शादी हो, एक दो जोड़ी कपड़े पहन के आती है, एक जोड़ी कपड़े तो अच्छे पहन ही लेती है, मगर फातिमा आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। मैं देख रहा हूं जिस चादर में आप दुल्हन बनी है उसमें 17 पैमत लगे हुए।
नबी ने अपनी बेटी को रुखसत किया, कहा मेरी बेटी 17 पहमत के चादर में जा, ताकि कल को कोई गरीब मेरे उम्मती अपनी बेटी को रुखसत करे और उसके पास कुछ ना हो तो दिल थोड़ा ना करे। देख ले कि उसके नबी ने बेटी को रुखसत किया तो 17 पहमत की चादर थी। अल्लाह के नबी की बेटी ने हजरत अली की तरफ को देखा और कहा मेरे सरताज, अब्बा ने मुझसे फरमाया था फातिमा, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह पर्दे से राजी होता है। आपकी भी तो बेटियां हैं। नबी की बेटी के पास एक चादर थी, उसमें पहमद लगे थे, जिनकी अलमारियों में चादरें भरी हुई हैं, कपड़े। मैं तो मर जाऊंगा, आप भी मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, मगर ये बातें शरीयत शरीयत है, जिससे बदकारी फैले, जिससे बुराई फैले। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, बस तौबा कर लो, यही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। मौत तुम्हें भी आएगी, मौत मुझे भी आएगी, मौत सबको आएगी। अमीर को न छोड़े, गरीब को न छोड़े, बादशाह को न छोड़े, फकीर को न छोड़े। कोई अगर इल्म की वजह से नहीं डरता है तो क्या बताए, वो क्या हजरत उमर से बड़ा आलिम हो सकता है, जिसके मर्जी के मुताबिक तकरीबन कुरान में 28 आयात मौजूद हैं। कौन? उमर। उमर, हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होता उमर होता। हजरत उमर के जब चाकू मारा गया तो दूध पिया, निकल गया आंतों के जरिए। बेटे से कहा मेरा मौत का वक्त करीब है, सर जमीन पे रख दे। नहीं अब्बा, ना रखूंगा। सर जमीन पे रख बेटे। नहीं रखूंगा अब्बा, नहीं रखूंगा। ओ अब्दुल्ला, सर जमीन पे रख दे। सर जमीन पे रख दिया। उमर ने मिट्टी में मदीने की अपना सर लगाया और नाक लगा के रोने लगे। लोग कहते हैं या अल्लाह, उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर मौत का वक्त है, मौत मेरी आखिरी सांसें हैं, अगर तूने इस वक्त उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। हालांकि मेरे नबी ने फरमाया उमर जन्नती है, मेरा उमर जन्नती है, उमर जन्नती है। उमर का महल जन्नत में हुजूर ने देखा। जिनके महल जन्नत में है वो तो रोते हैं, जिनका कुछ नहीं पता वो नहीं रोते। आज तो पीरों ने ठेकेदारी ले रखी है, मैं तुमको बख्शवा लूंगा। कितनी बड़ी जुर्रत है ये, कितनी बड़ी जुर्रत है ये। ऐसे दावे कोई नेक आदमी नहीं करता। इस तरह के दावे हजरत सैयदना पीरों के पीर और पीरों के से भी उनके बराबर कौन पीर है, उनके बाद बताओ हजरत इमाम जाफर सादिक, हजरत सैयदना अली बिन उस्मान हजवेरी दाता साहब लाहौरी कशफुल महजूब में लिखते हैं कि हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक लोगों से कहते थे, देखो लोग कहते थे इब्ने रसूल दुआ करें, फरमाते मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं, मगर अगर तुम बख्शे जाओ तो इस जाफर को मत भूलना। कहा क्यों? का अल्लाह समद है, आजिज़ी को पसंद करता है। कयामत के दिन मेरी मुरीदों तुम बख्शे जाओ तो इस जाफर को न भूलना। आज मुरीदों को अपने जरी नहीं बना दिया लोगों ने। बताइए जरा गौर कीजिए आप। वैसे अल्लाह फजल फरमाए, मैं तो आजिज़ी सीखी है, मैं किसी से इख्तिलाफ नहीं कर रहा हूं, मगर मैंने जितना इस्लाम सीखा है उसमें आजिज़ी सीखी है, डर सीखा है अल्लाह का। मैंने कहीं ये दावे आवे नहीं सीखे हैं। ये दावे अच्छे नहीं लगते मुझे, अल्लाह माफ करे। मैं किसी से इख्तिलाफ नहीं कर रहा हूं, मगर मैंने आजिज़ी सीखी है, इनकिसारी सीखी है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह के वही बंदे आलिम हैं जो डरते हैं अल्लाह से, वही बंदे हैं जो अल्लाह से डरते हैं। और अल्लाह से डरने वाले फ्री में लोगों को टिकट नहीं बांटते। ये बताएं आप कि नमाज ना पढ़ो मैं तुम्हारे लिए काफी हूं, रोजे ना रखो मैं तुम्हारे लिए काफी हूं। ये उलमा बैठे हैं, बताओ ये शरीयत की बोली हो सकती है कि तुम नमाजें ना पढ़ो मैं तुम्हारे लिए काफी हूं? अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करो, हजरत अली के जब तलवार मारी गई, तलवार जब मारी गई तो सर कट गया। और नहजुल बलागा में कोटेड है, और मेरे पास वो नहजुल बलागा मौजूद है जो सुन्नियों ने जिसको तरतीब दिया है। जब सर पे जो है वो मारी है तलवार तो आपके सर आधा कट गया और पूरी दाढ़ी भीग गई खून से, मगर आप हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, हाथ उठा के हजरत अली दुआ कर रहे हैं। कौन अली? जिसके बारे में नबी ने फरमाया मन कुन्तु मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जब अली के तलवार मारी गई दोनों हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह अली को बख्श देना, अली के अमल बहुत थोड़े हैं मालिक, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, मेरे अमल अली के अमल थोड़े नहीं, थोड़े तो मेरे हैं जो दुनिया में लग गया। देखो कैसे कैसे पोस्टमार्टम होकर लाशें आ रही हैं। पहले पोस्टमार्टम करते थे लोग, वो उनसे पोस्टमार्टम हाउस में तो पहले करते थे वो उससे कुल्हाड़ी से करते थे, मगर अब ग्लेंडर है, ग्लेंडर लगाते हैं, यहाँ से चीर देते हैं, ऐसे करके कर चीर देते हैं। पूरी रात लाशा पड़ा रहता है पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जवानों का,
तकब्बुर करने वालों, फिर चीर के वहां से फिर वो चीजें निकालते हैं, फिर यहाँ से लगाते हैं टांके, पूरा देखना ऐसे करके, उसके देखना पोस्टमार्टम की वीडियो, ऐसे करके उसने टांके लगाते हैं और टांके लगाने के बाद फिर दे देते हैं। हुजूर फरमाते हैं मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है, मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है यार। जब चारपाई से तख्ते गुस्ल पे रखा जा रहा है तो तकलीफ हो रही है, जब पोस्टमार्टम होता होगा तो कितनी तकलीफ होती होगी। मैं तो दिन रात सफर में रहता हूँ, हर जलसे में हर जगह यही दुआ करता हूँ, या अल्लाह पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे रब, पोस्टमार्टम वाली अपनी रहमत वाली मौत देना कि जिसमें तू राजी हो जाए। ये दुनिया तो ऐसी है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक इंतकाल कर रहे हैं, अब्दुल्ला बिन मुबारक इंतकाल कर रहे हैं तो उनकी माँ रो रही है, बीबी रो रही है। बच्चे का क्यों मम्मी क्यों रोती है, बच्चे तो तेरे और भी हैं। बीबी से पूछा तू क्यों रोती है, बच्चों से पूछा। माँ बोली इस वजह से और भी लड़के हैं मगर तेरे जैसा ख्याल कोई नहीं रखता मेरे बेटे। कहा तुम क्यों रोती है, तू क्यों रोती बीबी? कहा इस वजह से रोती हूँ कि मैं बेवा हो जाऊंगी, आज के बाद कोई मेरा वकार नहीं रहेगा। बच्चों से पूछा तुम, कहा हमारी शादियां नहीं हुई, हमारे घर भी ठीक से नहीं बने, अब्बा आप जा रहे हैं। एक मुहद्दिस की बीबी रो रही है, आप रो के बोले मालिक मैंने कितना घटिया सौदा कर लिया, ये मेरी माँ मेरे लिए नहीं रो रही है बल्कि अपने आराम के लिए रो रही है। ये मेरी बीबी, ये जो रो रही है ना मेरी बीबी, ये अपने वकार अपनी इज्जत और गुरूर के लिए रो रही है। बच्चे अपने पैसों के लिए रो रहे हैं, शादी के लिए रो रहे हैं, और मैं आज इसको समझ पाया हूं कि तू ही है मेरे रब, मेरा रब करीम तू ही है, मुझे तेरी तरफ ही पलटना था। दुनिया में अपने दिल मत लगाओ लोगों, ये दुनिया किसी की नहीं हुई है, ये किसी मालदार की नहीं हुई, ये किसी अमीर की नहीं हुई, ये किसी गरीब को ना छोड़ेगी, ये किसी को नहीं छोड़ेगी, ना जवान को छोड़े ना कमजोर को छोड़े। कितना सख्त मामला है, एक कब्र इंतजार कर रही है, एक अंधेरी कब्र इंतजार कर रही है, और जिसमें ये तकरीर करने वाला भी जाएगा और ये सुनने वाले भी जाएंगे। जो नहीं डर रहे हैं वो भी जाएंगे, जो डरते हैं वो भी जाएंगे। आपने क्या समझ रखा है ये आसान नहीं? नहीं, उस्मान गनी इसको देख के रोते थे। ये कब्र वो है जिसे देख के उस्मान गनी रोते थे, तुम नहीं रोते। ओ लोगों आखिरत के लिए डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत थी, वो एक आदमी के पास आई, कहने लगी मेरे को कुछ दे दे, मेरे बच्चे बीमार हैं, मेरा शौहर बीमार है, बच्चे भूखे। उसने कहा मैं तो रात का सौदा करूं, तू रात मेरे पास गुजार दे दूंगा। वो बाबा चली गई, कि मैं अपनी इज्जत नहीं बेचूंगी। वापस आई, फिर कहने लगी तुझे जो करना हो वो कर ले, मेरे बच्चे बेहोश हो रहे हैं भूख से। उसने कहा ले पैसे, वो पैसे दे गई, खाना खिला दिया, घर आ गई। उसके रात में कमरे में दाखिल हुई, बैठ गई, ये उसका हाथ लगा के उसके साथ जिना करने के लिए बढ़ा तो उसका हाथ कांपने लगा। कहा कांपती क्यों है? कि हमें डर लग रहा है। किससे? अल्लाह से। जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, जब मैं ये काम कर रही हूँ तब भी अल्लाह देखता है, जब तुम मस्जिद में है तब भी अल्लाह देख रहा है, मेरी तकरीर अल्लाह देख रहा है, आपकी तकरीर अल्लाह देख रहा है, आप जैसे सुन रहे हो ऐसे वो देख रहा है। वो करीम है, वो रहीम है, वो इस वक्त भी हमारे दिलों की धड़कनों से ज्यादा करीब है। वो बोली मैं रो रही हूँ, क्यों रो रही हूँ? इस वजह से कि मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं अपने रब से कह रही हूँ मालिक ममता से अगर परेशान ना होती तो कभी ये बुरा काम ना करती। बच्चे भूखे, वो ऐसी रोई, उसके रोने से दिल उसका धुल गया। बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा चली जा। वो तो चली गई। अल्लाह तुझसे कितना डरती है मेरे मालिक। एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, रोने लगी, और मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, कितनी इज्जतें लूटी हैं, कितनी इज्जतें मैंने खराब कर दी। मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, मुझे ऐसा रोया, रोते रहा। सुबह फजर जब हुई तो उसके घर के दरवाजे पर हजरत मूसा आए और उस आवाज दी। वो बाहर निकल के आया तो कहने लगे तेरा फला नाम है? कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुझे अल्लाह ने सलाम कहा है। लगा मुझे कहा मूसा चेक कर लो किसी और को कहा होगा, तुझे ही कहा है। कहा मैं तो बहुत गुनहगार हूं, जिंदगी भर इज्जतें लूटी हैं मैंने, बहुत गुनहगार हूं मूसा। कोई नेकी? कहा आज एक औरत को छोड़ दिया था रात, और रात भर रोया हूं, बस रोया बहुत हूं, मगर क्यों? कहा अल्लाह से डर के। तो मूसा बोले अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे, मेरे बंदों से कह दो कि अगर उनके गुनाह जमीन और आसमान के बराबर भी हों और वो इतना रो लें बस मेरे खौफ से कि उनका आंसू टपक के आंख से गाल तक आ जाए, सारे गुनाह माफ कर दो। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, आ जाओ, पलट लो, कोई किसी का नहीं है। तुम्हारा इंतजार कब्रें कर रही हैं, तुम्हारे अमाल मेरे अमाल सब इकट्ठे हो रहे हैं, आओ तौबा कर लो। क्या किसी से दुश्मनी रखनी है यार? हुजूर के लिए माफ करो लोगों को, हर को दुश्मनी, मौत करीब है। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ।
नीचे हाथ कर लो। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ मत देखना और मुस्कुराना नहीं, एक दूसरे हुजूर के लिए पूछ रहा हूँ जिसने तुमसे प्यार किया, हुजूर ने, मेरे आका ने। बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाएं, बाहर आ जाएं। सुभान अल्लाह। सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले जो आज से दाढ़ी रखाए। जिनके दाढ़ी पहले से हो वो ना खड़े हो, जिनके छोटी हो कटी भी हो वो आ जाए। नौजवानों आ जाओ, आ जाओ, शर्म ना करो। जो आएगा वही रखाएगा, बाकी जो यहां आ नहीं सकता वो रखाएगा क्या। इस मैदान में आओ ताकि रिकॉर्ड हो जाए अल्लाह के यहाँ, और यहां भी रिकॉर्ड हो जाए। आ जाओ। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, मेरे प्यारे रसूल के प्यारी, मेरे शेर बेशे अहले सुन्नत के दाढ़ी, मुफ्ती आजम के दाढ़ी, ताजु शरिया के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, हर नबी के दाढ़ी। मैं किसी को तौफीक अगर देता तो सबको दे देता, तौफीक तो अल्लाह देता है। ये जो आए हैं अल्लाह ने करम किया है। और कोई है? नौजवान काफी खड़े हो गए। मैं सही बता रहा हूं, इस वक्त आपके कदमों की जो जो ये जूतियां हैं ना, अगर तो वो मेरे सर पे रखने के लायक है। तुमने तौबा जो कर ली है, तुम पे अल्लाह ने करम किया है। दुनिया किसी की हुई नहीं है। दुनिया से किनारा करो, किसी से न डरो, बस अल्लाह से डरो, उससे राजी करो। दुनिया अभी तक किसी से राजी नहीं हुई और तुमसे भी नहीं होगी। कोई तुमसे कहे क्यों दाढ़ी रखा ली, कह देना मैंने अपने नबी की वजह से रखाई है। किसकी वजह से? और पक्के रहना, आजमाइशें आती हैं नेक काम करने में। कोई इधर उधर की बात करे तो मत मानना, यहां तक के माँ बाप की भी इस मामले में शरीयत के मामले में नहीं मानना। हाथ उठा के कहें, हाथ उठा लें कि इंशाअल्लाह आज के बाद वादा करते हैं ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी, इंशाअल्लाह पूरी रखाएंगे इंशाअल्लाह। आज से अभी से इंशाअल्लाह। बैठ जाए। सुभान अल्लाह। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो, जल्दी बताओ। अच्छा ठंडक थोड़ा समझा दूं, ठंडक कैसे आप बताऊं, ठंडक कैसे कहते हैं। अरब में जब ऊंट चलता है ना, ऊंट, तो ऊंट अपनी आंखें बंद कर लेता है और जो उसका सवार होता है ना, सवार, उसकी आंखों में रेत जाती है, तो वो रोक के ना कभी कभी ऊंट और अपनी आंखों में रेत पानी डालता है और कहता है मेरी आंखों में ठंड पड़ गई। हुजूर फरमाते हैं वो जो उसके ठंड पड़ती है ना सवार के, उसको जितना सुकून मिलता है, ऐसे ही जब मेरा उम्मती नमाज पढ़ता है तो उससे ज्यादा मुझे सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह। हुजूर की आंखों में ठंड। इंशाल्लाह दोनों हाथ उठा के बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इरादा इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे पक्की बात करना इंशाल्लाह, कहेंगे पर्दे के लिए इंशाल्लाह। मसले के हालात पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। देखो आप बुरा ना मानना मेरी बात को, मुझे 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया, 1 घंटा 40 मिनट। मैं वैसे 1.25 घंटे तकरीर करता हूँ, मगर आप इतने अच्छे सुनने वाले हो